नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। सवाल आया है क्या खाविंद अपनी बीवी का इकट्ठे मियाँ बीवी गुस्ल हम्माम में कर सकते हैं, एक दूसरे की जिस्म को, एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं। और सवाल ये भी किया गया है कि मुझे किसी ने बताया है कि हम बिस्तरी करते वक्त कमरे में अंधेरा होना ज़रूरी है और हम बिस्तरी करते वक्त खाविंद और बीवी में से किसी एक के लिए भी पूरा बेलिबास होना सही नहीं है, क्या दुरुस्त है, ये बयान फरमा दीजिए। मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब समाहत शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़ इसका जवाब देते हुए ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل مع أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن व अर्दाहुन। आप ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि आप अपनी बीवियों के साथ यग़्तसिल मअ अज़वाजिही, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवियों के साथ गुस्ल फरमाया करते थे। وهذا يدل على جواز نظر الزوج إلى عورة زوجته। और ये इस बात की दलील है कि एक मर्द अपनी बीवी के जिस्म को देख सकता है और इसी तरीके से औरत और अल्लाह ताला ने जब उसके लिए उसकी शर्मगाह हलाल कर दी है और हम बिस्तरी जायज़ कर दी है, जिमा उसके लिए हलाल है, तो और फिर उनके दरमियान अजनबियत कैसी, और उसमें कोई कराहियत नहीं है। और अगर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी दोनों गुस्ल जनाबत या गुस्ल करते हैं और फिर हुज्र मुअय्यना और ऐसा कमरा जो बंद कमरे में गुस्ल करते हैं, ऐसा कमरा जो कि महफूज हो, ऐसा गुस्ल खाना जो कि महफूज हो, जहाँ आप दोनों ही एक दूसरे को देख सकते हो, तो फला बअस बिज़ालिक, तो फिर ऐसी सूरत में कोई हरज नहीं है। أيضا يقول أنه يشاهد بعض الشركات ولديها مجموعة من العمال الفلبينيين ما تقدم يلاحظ نعم أن يكون الحمام ليس فيه من ينظر إلى यहाँ ऐसी सूरत में ये जायज़ नहीं है कि कोई दूसरा आदमी या दूसरी औरत या दूसरा मर्द आप पर नज़र डाले। इस सिलसिले में औरत के लिए अपने खाविंद के सारे जिस्म को देखना जायज़ है और इसी तरह खाविंद के लिए भी अपनी बीवी के मुकम्मल जिस्म को देखना जायज़ है। क्यों? क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैर मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। ये अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं लेकिन अपनी बीवियों और लौंडियों पर उन्हें कोई मलामत नहीं, जिसने भी उसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार किया वो ज़्यादती करने वाले और हद से बढ़ने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से इकट्ठे गुस्ल किया करते थे। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही में नकल किया है, हदीस नंबर 250 पे। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी में कहते हैं कि इससे दाऊदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तदलाल किया है कि मर्द अपनी बीवी की शर्मगाह देख सकता है और इसी तरह बीवी अपने खाविंद की बीवी। इसकी तायद इब्न हब्बान की मंदरज ज़ैल रिवायत से भी मिलती है। सुलेमान बिन मूसा बयान करते हैं कि उनसे ये सवाल किया गया कि आया मर्द अपनी बीवी की शर्मगाह देख सकता है, तो उन्होंने कहा मैंने अता रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में सवाल किया तो उनका कहना था, मैंने हज़रत आयशा रज़ी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے اسی معنی کی حدیث بیان کی جو کہ اس مسئلے میں نص ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ بعض لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ مرد اپنی بیوی کی شرمگاہ دیکھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ اسی میں سے یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی ایک اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو وہ اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اس لیے کہ اس سے اندھے پن کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ باتیں بھی نہ کریں کیونکہ اس سے گونگے پن کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، موضوعات ابن جوزی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست اور میری بہن، کہ خاوند اور بیوی کا اکٹھے غسل کرنا جائز ہے، اور ایسے ہی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا بھی جائز ہے، البتہ وہ جو انوائرمنٹ ہے، جو شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ آپ ایسے کمرے میں، ایک ایسے غسل خانے میں، آپ باتھ روم میں نہائیں جو کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون